दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 19 जनवरी 1990 की वो काली रात, जब इस दुनिया के स्वर्ग से कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर पलायन करना पड़ा। अपनी जान बचाते हुए, अपने परिवार की महिलाओं के बच्चों की जान बचाते हुए, उनकी आबरू की रक्षा करते हुए उन्हें अपने ही देश से विस्थापित होना पड़ा। अपने कश्मीर से, जहां वो पैदा हुए थे, पले बढ़े, जहां वो अपने ज़िंदगी के ख्वाब बुन रहे थे, उनको मजबूरी में पलायन करना पड़ा। मुझे पता है आपने कश्मीर फाइल फिल्म ज़रूर देखी होगी। इसमें ये दिखाया गया था कि कश्मीरी पंडितों पे, यानी कि कश्मीरी हिंदुओं पे 19 जनवरी 1990 की रात, उसके अगले दिन और 18 जनवरी की दिन बहुत ज़्यादा उन पे अत्याचार हुए थे, जुल्म हुए थे। महिलाओं को आरी से काट दिया गया था, बलात्कार किया गया था, छोटे बच्चों को उनकी हत्याएं कर दी गई थी, उनको कश्मीर से भागने पे मजबूर कर दिया गया था। वो डर के भागे थे। लगभग 5 लाख हिंदू कश्मीरी कश्मीर छोड़कर भागने पे, कश्मीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, ताकि उनके परिवार की जान बच सके, ताकि उनके आने वाली पीढ़ियों की जान बच सके, उनके महिलाओं, उनके बच्चियों की आबरू की रक्षा हो सके। ये डर के भागे थे, जान बचाने के लिए भागे थे। उन्होंने अपनी बेशकीमती प्रॉपर्टी छोड़कर कश्मीर से भागे थे। कई दिल्ली में आए थे, कई दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने के लिए आए थे। ये मुस्लिम आतंकवाद के अत्याचार का शिकार हुए थे। एक साइड तो ये है दोस्तों, मगर मैं ये चाह रहा था कि आप देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि कोई समस्या मेरे पास है या मुझ पर आ रही है, कोई दुश्मन मुझसे आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, और मैं उसका सामना न करके भाग रहा हूँ, तो क्या होगा? वो दुश्मन भाग जाएगा। समस्या का मैं सामना ना करके पलायन कर रहा हूँ, उससे समस्या को अवॉइड कर रहा हूँ, समस्या हल हो जाएगी? कतई नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप बताइए। आप, मुझे पता है आपको इसका उत्तर पता है कि अगर समस्या से या किसी दुश्मन से बचना है तो सबसे बेहतर है कि मैं उसका सामना करूं। अटैकिंग इज़ द बेस्ट डिफेंस। हमला करना अपना सबसे बेहतरीन बचाव होता है। मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित, जो 5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर को 1990 जनवरी की उस काली भयानक रात को कश्मीर छोड़कर भाग आए, उनमें से अगर आधे कश्मीरी भी, चाहे वो पुरुष को हो सकता है, महिलाएं, लोग कुछ और समझे, बच्चे को बारे में कुछ और समझे, अगर उसमें से पुरुष वर्ग भी उन आतंकवादियों, वो इस्लाम परस्त आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता, तो शायद उनको पलायन न करना पड़ता और आज भारत का इतिहास कुछ और होता। मगर उन्होंने क्या किया? डर गए, डर के भाग गए। मुझे लगता है उन्हें उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर वो मुकाबला करते तो उनकी ज़मीन जायदाद भी बची रहती, इतिहास में गौरव भी होता। ठीक है, वो मुकाबला नहीं किए तो भी तो मारे गए, 4,000 5,000 लोग मारे गए। यही हाल हुआ 1984 के दंगे में, जब इंदिरा गांधी मर गई थी तो सिख समुदाय भाग रहा था। 3,000 से ज़्यादा सिखों की हत्या कर दी गई थी। अगर ऐसे वक्त ये जो जिनके आप भागें चाहे मुकाबला करें, अगर आपके पास एक ही विकल्प है कि आपकी मौत होगी, तो बेहतर है, भागने से बेहतर है आप मुकाबला करिए। अगर दंगों में या कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त जनवरी की उस रात को आतंकवादियों से जम्मू कश्मीर में मुकाबला किया होता, उनके साथ हमलावर हुए होते, उन पे हमलावर होते, तो शायद आज कई कश्मीरी जिंदा होते। हिंदू कश्मीरी ही नहीं मरे उस दंगे में, हिंदू कश्मीरी ही नहीं मरे, कई मुस्लिम भी मरे, सिख मरे, बौद्ध मरे, जैन मरे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू महिलाओं पे अत्याचार हुआ या सिर्फ हिंदू बच्चियों पर ही अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ। कई मुस्लिम भी इसके शिकार हुए, कई सिख हुए, बौद्ध हुए, जैन भी
इसके शिकार हुए, बेमौत मारे गए, उनको अपने कश्मीर से पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा। अगर इसकी जगह वो मुकाबले के लिए खड़े हो गए होते, उनके तलवार, उनके AK-47 के सामने अपने आप को, अपने छोटे मोटे ही बड़े हथियार या बड़े हथियारों को लेकर खड़े गए होते, तो शायद उनकी ज़मीन जायदाद भी बची होती, उनकी महिलाओं की आबरू भी बची होती, उनके बच्चों की जान बची होती, उनकी परिवार भी सही सलामत आज भी रहते। उनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर न होना पड़ा। आज यही उनकी गलती, मुझे लगता है कि उनका मुकाबला न करना और मुकाबले से भाग जाना आज उनकी इस समस्या को आज भी जस का तस कायम है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जो भी भागा वो मरा है। आपने और जो सामना किया मरा तो है, मगर वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। गद्दार की मौत नहीं मरा है, ये जाहिल की मौत नहीं मरा है, वो वीर की मौत मरा है। मरना तो वैसे भी है, आप भागते हैं तो भी वो मारेगा, मुकाबला करते हैं तो अगर वो सामने वाला दुश्मन ताकतवर रहा तो भी मार देगा, मगर जब आप मरोगे मुकाबला करते हुए तो आप वीर की मौत मरोगे, एक योद्धा की मौत मरोगे। और हो सकता है ऐसे में रिजल्ट आपके पक्ष में आए। भागने से तो जाहिर है रिजल्ट आपके विरोध, आपके दुश्मन के पक्ष में आएगा, मगर ये संभावना है कि अगर आप मुकाबला करते हैं तो आपका परिवार बचता है, आपकी औरतें बचती हैं, आपके बच्चे बचते हैं और आपकी भी जान बचती है। मगर कश्मीरी पंडितों ने दूसरा विकल्प चुना, भागने का, पलायन करने का, पलायनवादी होने का, अपनी जान बचाने के लिए। शायद ये एक तरह से बुज़दिल भागते हैं। मुझे पता है मैं शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि अगर कश्मीरी पंडित उस रात आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे होते तो आज भारत का इतिहास और होता। आज उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर ना होना पड़ता, आज उनको विस्थापित क्षेत्र में ना रहना पड़ता, आज राजनीति उनके नाम पे ना हो रही होती। उनको मुकाबला करना चाहिए था। यही कश्मीरी पंडित अपने आप को असहाय समझे। उन्होंने, जबकि कश्मीर की पूरी इकोनॉमी कश्मीरी हिंदुओं के हाथ में थी, सबसे ज़्यादा व्यापार उनके हाथ में था, व्यापार का दारोमदार उनके हाथ में था, कश्मीर की अर्थव्यवस्था हिंदू पंडितों के हाथ में थी। क्या हुआ? आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त मुस्लिम आतंकवादियों ने उनको जीना हराम कर दिया, जज को मार दिया, पुलिस को मार दिया, एयरफोर्स वालों को मार दिया। ये कश्मीर फाइल फिल्म में ज़रूर दिखाया गया है, मगर मुझे लगता है कि अगर पंडितों ने उन आतंकवादियों का मुकाबला किया होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता, आज शायद भारत का तारीख कुछ और होता, भारत की राजनीति कुछ और होती और भारत की सीमाएं कुछ और होती।